नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसीए न्यूज। अभी की बड़ी खबर यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2021 को लेकर है। यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से पेट एग्जाम का आयोजन किस महीने में किया जाएगा, इसके संबंध में बहुत पहले ही मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई है। आपको बताया गया था कि मई माह में परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है। अधिकतम 15 जून, 15 से 16 जून नहीं होगा, उसके पहले परीक्षा का आयोजन करा लिया जाएगा। परिणाम कब जारी होगा, इसके संबंध में भी मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई थी कि जुलाई के अंतिम या अगस्त माह में परिणाम जारी किया जाएगा और अगस्त के अंतिम या सितंबर माह से नई भर्ती का विज्ञापन आना शुरू होगा। लेकिन अभी एक महत्वपूर्ण बैठक आयोग में और होनी है। आप सोच रहे होंगे किस संबंध में होगी, तो एनआईसी के साथ आयोग की बैठक मार्च के दूसरे सप्ताह में होने की प्रबल संभावनाएं हैं, जो मुझे जानकारी मिली है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि एनआईसी की बैठक में आवेदन प्रक्रिया को लेकर बातें होंगी। किस प्रकार से आवेदन प्रक्रिया होगी, किस प्रकार से एडमिट कार्ड आएगा, क्या व्यवस्था होगी, किस व्यवस्था के तहत आगे की प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी, इन विषयों पर बात होगा। और इस पर बात होने के बाद एजेंसी को सारा ब्यौरा भेजा जाएगा। उसके बाद एजेंसी के द्वारा आगे की प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी। तो हो सकता है कि 15 मार्च तक नोटिफिकेशन ना आए। फिलहाल आपको 15 मार्च तक वेट करना होगा। 15 मार्च तक नोटिफिकेशन ना आए, थोड़ा और विलंब हो सकता है। और आप मानकर चलिए, विलंब का और भी कारण है, चुनाव भी है। आपको मालूम होगा जितना भी विलंब होगा उतने विलंब से परीक्षा होगी, उतने विलंब से परिणाम जारी होगा और उतने विलंब से नई भर्ती आएगी और भर्ती फंसेगी, तभी चुनाव का फायदा मिलेगा। जो मैं बोलता हूँ फैक्ट बोलता हूँ, कुछ भी नहीं छुपाता हूँ, एक एक पॉइंट मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो इतना तय है कि नोटिफिकेशन मार्च माह में जारी होगा, इसमें दो राय नहीं है, डाउट नहीं है। मार्च में नोटिफिकेशन आना तय है। बैठक मार्च के दूसरे सप्ताह में होगी। यह खबर आपको समाचार पत्रों में भी देखने को मिल सकती है। सवाल है, लेखपाल भर्ती कब आएगी, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती कब आएगी, क्लर्क भर्ती कब आएगी, जूनियर असिस्टेंट भर्ती कब आएगी, स्टेनोग्राफर भर्ती कब आएगी। तो मैं आपसे को बताना चाहता हूँ, भर्ती तो आएगी, पूरी होने की कोई गारंटी नहीं है। साथ साथ एक गारंटी और नहीं है। क्या नहीं है? अगर आप पेट क्वालिफाई भी हो जाते हैं तो यह गारंटी नहीं है कि आपको नौकरी मिल ही जाएगी। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? आप बताइए कि यूपी टेट जितने क्वालिफाई होते हैं, क्या सभी को नौकरी मिल जाती है? आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सी टेट जितने क्वालिफाई होते हैं सभी को नौकरी मिल जाती है? एक लोगों ने कहा कि पारदर्शिता बढ़ेगी, जैसा कि कल की वीडियो में मेरे द्वारा जिक्र किया गया था। चलिए, पारदर्शिता बढ़ाई जा रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो दिमाग में भ्रम फैला हुआ है कि जो द्वितीय स्तर की परीक्षा होगी, जो सेकंड स्टेप होगा पेट के बाद, उसमें एक और पेपर होगा, तो यह आपकी भूल है। अगर ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती आएगी तो सीधे फिजिकल होगा, जूनियर असिस्टेंट की भर्ती आएगी तो सीधे टाइपिंग होगा, स्टेनोग्राफर की भर्ती आएगी तो सीधे टाइपिंग होगा। आगे की प्रक्रिया इसी तरह बढ़ाई जाएगी। जिसमें कोई आगे प्रक्रिया नहीं होगी उसमें ही केवल एक पेपर और कराया जाएगा। लेकिन अगर आप पेट क्वालिफाई हैं तो यह गारंटी नहीं है कि आपका चयन हो जाएगा। जो मैं आपको बता रहा हूं उसको आप मान लीजिए। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीईटी को भी एलिजिबल कर दिया गया है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों के लिए। तो जितने भी विज्ञापन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी किए जाएंगे, सब में सीईटी वाले एलिजिबल हैं। पीईटी एवं सीईटी वाले ज़्यादा सिलेक्टेड होंगे, क्योंकि बैंक की तैयारी करने वाले, रेलवे की तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे। ऐसा मैं नहीं कहता हूं कि पीईटी वाले सेलेक्ट नहीं होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा सीईटी वाले होंगे। आप इसको नोट कर लेना। साथ साथ मैं आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। जब सभी राज्य के कैंडिडेट उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों में भाग लेंगे तो कंपटीशन कितना तगड़ा होगा। साथ साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, अगर आप पेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो एक वर्ष तक आने वाली किसी भर्ती में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आप 50,000 भर्ती केवल वेबसाइट पर देखेंगे, 35,000 भर्ती केवल वेबसाइट पर देखेंगे। आप सोचेंगे काश पीएटी ना हुआ होता तो कितना अच्छा होता। अगर लेखपाल में नहीं भर पाए, लेखपाल में सिलेक्शन नहीं हुआ तो ग्राम विकास अधिकारी में हो जाता, ग्राम विकास अधिकारी में नहीं हुआ तो जूनियर असिस्टेंट में हो जाता। अब इतनी सारी भर्तियाँ आपके नज़रों के सामने से जाएंगी, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप इसको नोट कर लेना। इसलिए पीटी होना कितना महत्वपूर्ण है आप लोग समझ सकते हैं। पीटी हो या ना हो, आपके दिमाग में क्या राय है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।
जो मुझे जानकारी थी हमने आपको बता दिया। साथ ही कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया है, अगर उस सिलेबस के आधार पर आपको पढ़ाई करनी है, अगर आप चाहते हैं कि पेट आपका क्वालिफाई हो जाए, तो जितने भी कैंडिडेट हैं एनसीईआरटी की बुक खरीद लें। 6 से लेकर 12 तक, और एक लाइन से पढ़ते चले जाएं, एक लाइन से। और एनसीईआरटी की जो बुक होती है उसे पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। आप एक बार पढ़ेंगे तो आनंद आ जाएगा, एकदम कहानी लगता है। तो आप जब उसे पढ़ेंगे और आप एक टाइम टेबल बनाइए, टाइम टेबल आपके पास होगा तो उसी आधार पर आप पढ़ाई करेंगे। 1 घंटा आपको हिस्ट्री पढ़नी है, 1 घंटा आपको ज्योग्राफी पढ़नी है, 1 घंटा आपको हिंदी पढ़नी है, 1 घंटा आपको रीजनिंग पढ़नी, इसी तरह बनाइए। और कम से कम एक दिन में 6 से 8 घंटे पढ़ाई करिए, तब तो आपका चयन होगा पीईटी में, अन्यथा नहीं होगा। आप इसको नोट कर लेना। जो मैं आपको बता रहा हूं आपके भलाई के लिए बता रहा हूं। कंपटीशन बहुत तगड़ा रहेगा, और जो लोग पीईटी परीक्षा को हलवा समझ रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि योग्यता के आधार पर चयन होगा, उन सभी को मैं बताना चाहता हूं परीक्षा एक बार हो जाने दीजिए तो आप ही लोग उंगली उठाएंगे। और आप देखिएगा, अगर आप लोग उंगली ना उठा दिए तो आप कहिएगा, मैं गारंटी देता हूं कि आप लोग उंगली उठाएंगे और आप लोग बाद में इसका विरोध करेंगे, तब आपके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसको नोट कर लेना। और इस तरह से सेंटर बनाए जाएंगे कि आप भी भयभीत रहेंगे। आपको बता दें कि कैंडिडेट 35 लाख से लेकर 60 लाख के बीच में रहेंगे। 60 लाख में कितने पास होंगे आपको मालूम होगा, केवल 35,000 का चयन होगा, आपको यह भी मालूम होगा। और जो सिलेबस है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया है वह पीसीएस का सिलेबस आप मानकर चलिए। अगर आपने उस सिलेबस को दमदारी से तैयार कर लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि आप पीसीएस परीक्षा निकाल लेंगे, मेरी गारंटी है। अगर उसको आपने पूरा पढ़ लिया तो आपका पीसीएस निकल जाएगा। मेंस की गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन प्री तो निकल ही जाएगा। समीक्षा अधिकारी का भी प्री निकल जाएगा। इतना जबरदस्त सिलेबस उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने बनाया है। और सीईटी वाले इसलिए सिलेक्टेड होंगे जो बैंक की तैयारी करने वाले हैं, जो आरआरबी की तैयारी करने वाले हैं, या जो एसएससी की तैयारी करने वाले हैं, उन्हीं का चयन ज़्यादा होगा। आप इसको नोट कर लेना। और जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के हिंदी मीडियम के अभ्यर्थी हैं वे केवल 1 या 2 नंबर से छटेंगे, क्योंकि जो 5 नंबर का इंग्लिश है वह काफ़ी मायने रखता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो भविष्य में जितनी बात मैं आपको बता रहा हूं आप उसको नोट कर लेना। अगर भविष्य में ऐसा ना हो तो चैनल को तुरंत आप सब्सक्राइब कर देना। मैं कहता हूं कि चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। जो जानकारी मैं आपको देता हूं फैक्ट देता हूं, बातें कड़वी होती हैं पर सत्य होती हैं। आगे कोई जानकारी मिलेगी इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।